हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स 12th क्लास 3.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ फर्स्ट पार्ट है, आपको मैट्रिसेस दी हुई है 2x2 जिसके एलिमेंट है आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 4 3 और सेकंड रो के एलिमेंट है x 5 और ये इक्वल दी हुई है आपको सेकंड मैट्रिक्स, ये भी ऑर्डर 2x2 है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है आपके पास y z और सेकंड रो है 1 5। तो हमने x y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर टू मैट्रिसेस इक्वल है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन तो यहां पे 4 हमारा हो जाएगा y के इक्वल, 4 इक्वल्स टू y और y इक्वल्स टू 4। उसके बाद x आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, 5 और 5 इक्वल है और 3 जो है आपका z के इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू z और z इक्वल्स टू 3। तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट। अगर दो मैट्रिसेस आपकी इक्वल हैं तो उसमें क्या करना है आपने, सिंपली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको इक्वेट कर लेना है और वहां से जो आपके अननोन वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। सिमिलरली यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे x प्लस वाई आपका हो जाएगा 6 के इक्वल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल। तो यहां से आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, तो z कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 दैट इज 0, z आपका 0 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई जो है आपका 6 है, तो यहां से आप x निकाल सकते हो, x कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई हो जाएगा ये। एंड थर्ड है आपका एक्स वाई है आपका 8 के इक्वल। तो x की जगह पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो x हो जाएगा हमारा 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और y माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहां से y की वैल्यू मिलेंगी और y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 2x2 मैट्रिक्स है आपके पास, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये आपको दिया हुआ है। एक और 2x2 मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है -1 5 और सेकंड रो के एलिमेंट है 0 13। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे, तो a माइनस बी हो जाएगा आपका -1 लेट इट बी फर्स्ट और 2a माइनस बी ये हो जाएगा आपका 0 के इक्वल लेट इट बी सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशंस, पहले हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, subtracting second from first we have
a माइनस बी हमारे पास है -1 और 2a माइनस बी जो है आपके पास 0 है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपको पता ही है साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये दोनों कैंसिल, तो -2a में से एक माइनस करेंगे तो ये आएगा -a इज इक्वल्स टू -1, ये माइनस और माइनस कैंसिल, a आपका 1 हो जाएगा। इसको अगर हम फर्स्ट में ले लेते हैं तो ये आपका 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, तो यहां से b आपका हो जाएगा 2। a भी मिल गया, b भी मिल गया। उसके बाद आप चले जाओ 2a प्लस सी आपका 5 के इक्वल होगा, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2a आपके पास है, a है आपके पास 1 प्लस c इक्वल्स टू 5, तो यहां से c आपका हो जाएगा 5 माइनस 2, तो c आपका हो गया 3, एंड लास्ट वन 3c प्लस d हो जाएगा आपका 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13, तो 3c आपके पास 3 है प्लस d इज इक्वल्स टू 13, तो यहां से d आपको हो जाएगा 13 माइनस 9, सो d इज 4। तो इस तरह से आपको a मिल गया 1, b आ गया आपका 2, c आ गया 3 और d आ गया आपका 4। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है विद एलिमेंट ए आई जे और ऑर्डर इसका m/n है, मींस नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, तो आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स कब स्क्वायर होगी। तो आपको बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये तो पता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मींस m इसकी रोज है और n इसके कॉलम है, तो m और n अगर इक्वल हो जाए मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका m इक्वल्स टू n होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको ट्राई करोगे, इसमें भी दो आपको 2x2 मैट्रिसेस दी हुई है, तो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। तो आपने बताना है कि कितनी मैट्रिसेस हमारी 3/3 की हो सकती है जिसकी हर एक एंट्री 0 या 1 होगी। तो अगर आपकी 3/3 मैट्रिक्स है तो उसमें आपके 9 एलिमेंट्स होंगे। ये तो हमें पता ही है, ऑर्डर से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चल जाता है। और हर एलिमेंट जो है आपको दो तरह से लिख सकते हैं, मींस आइदर 0 और आइदर 1। हर एलिमेंट को हम 2 वेज में, तो 2 वेज में लिख सकते हैं और हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 9, तो ये हो जाएगा 2⁻9 और 2⁻9 करते हैं तो वो हो जाता है 512। तो इसका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 10th का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है।